Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, as you know, we are discussing with the series of Negotiable Instrument Act 1881 and today's video topic is meaning of bills of exchange. So, let's get started without wasting any time. So, meaning of bill of exchange कहते a bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. मतलब कि बिल ऑफ एक्सचेंज आपका एक ऐसा रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर एक अनकंडीशनल ऑर्डर होगा जो किसके द्वारा साइन किया जाएगा, मेकर के द्वारा साइन किया जाएगा, जिसमें कि मेकर कहेंगे कि आपको क्या करना है, एक सर्टेन पे ऑफ मनी को पे करना है मेकर को, या फिर मेकर जिस पर्सन का ऑर्डर दे उस पर्सन को उस मनी को पे करना है। या थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि मैच्योरिटी डेट के ऊपर जिस पर्सन के हाथ में वो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा वो पर्सन उस अमाउंट को रिसीव करने का राइट रखेगा। तो इस सिचुएशन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कंसीडर करें कि दिस इज मिस्टर ए एंड ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए क्या है, सेलर है, एंड मिस्टर बी क्या है, बायर है। मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर ए से कोई गुड्स खरीदी और कहा कि मैं आपसे ये पर्टिकुलर गुड्स खरीदता हूँ। तो मिस्टर ए कहते हैं ओके, लेकिन इसके बदले में मुझे कैश चाहिए। सो मिस्टर बी कहते हैं कि अभी मैं कैश पे नहीं कर सकता, मेरी जो ट्रेड साइकिल है उसके अकॉर्डिंग मेरे पास 2 महीने के बाद कैश आएगा, तो मैं आपको 2 महीने के बाद पेमेंट करूंगा। सो मिस्टर ए कहते हैं ठीक है, आपकी बात बिल्कुल कि मैं आपकी सिचुएशन को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इसके बदले में कुछ क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए कि आप क्या करोगे, 2 महीने के बाद मुझे पेमेंट कर दोगे। सो बी ने कहा ठीक है, मैं कोई रिटर्न प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। तो मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने एक, जो कि सेलर है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज रेडी किया। उन्होंने उसके ऊपर लिखा कि आप क्या करोगे, सर्टेन अमाउंट को एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद मुझे पे करोगे। तो क्या किया, ए ने मिस्टर बी को ऑर्डर दिया। सो इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो आपका सेलर है वो बायर को क्या देगा, ऑर्डर देगा कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मुझे ये अमाउंट पे करोगे, एंड इसके ऊपर सिग्नेचर करके किससे एक्सेप्ट करवाएगा इसको, मिस्टर बी से। मिस्टर बी ने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सर्टेन अमाउंट को क्या करूंगा, आपको पे करूंगा एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद। तो ये क्या हुआ, आपका एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ। देन सेकंड कंडीशन आपकी क्या थी कि अगर कोई ऑर्डर्ड पर्सन है, अब इस सिचुएशन में मान लो अगर बी को किसे पेमेंट करना है, उससे मिस्टर सी को पेमेंट करना है। तो ए क्या कहेगा बी से कि आप क्या करना, मेरी बजाय मिस्टर सी को पेमेंट कर देना। तो ये क्या हुआ, ये एक ऑर्डर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ कि बी ने क्या दिया, ए ने क्या दिया, ऑर्डर दिया किसको, बी को, कि आप क्या करना, मेरी पेमेंट मिस्टर सी को कर देना। देन उसके ऊपर क्लियरली लिख दिया कि इस बिल ऑफ एक्सचेंज की जो पेमेंट है वो किसको की जाएगी, मिस्टर सी को की जाएगी। देन आपकी एक और कंडीशन आती है जो कि बियरर की है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मान लो कि मिस्टर ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज पे ये नहीं लिखा कि इसकी पेमेंट किसी स्पेसिफाइड पर्सन को करे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जिस भी पर्सन के हाथ में ये बिल ऑफ एक्सचेंज होगा वो उस बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर लिखी हुई जो अमाउंट है उसको रिसीव करने का राइट रखेगा। तो ये क्या है आपका बियरर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो दिस इज ऑल अबाउट मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।